हेलो स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 21 का काल। आज का विषय है काल। तो काल किसे कहते हैं, कैसे पता करें काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया का रूप से क्रिया का होने का समय का जहाँ पता चलता है उसे हमें इसी समय को व्याकरण में हम काल कहते हैं। ठीक है। देखिए ये जो चित्र दिए गए, कल सुबोध ने गोल्ड मेडल जीता। कल सुबोध ने गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जीत चुका है, तो ये कौन सा काल है बताइए बच्चे ना? ये भूतकाल है। ठीक है। तो इस क्रिया को देख के हम पहचान सकते हैं वाक्यों को पढ़ के। बच्चों पौधे लगा रहे हैं। तो बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो अभी जो कार्य करते हैं, तो जो अभी कार्य जो कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है। तो कल हम वाटर पार्क जाएंगे। तो यहाँ पर जो कल जाएंगे है, तो ये कौन सा काल है ना? भविष्यत काल। इसी प्रकार हम क्रिया को देख के वाक्यों को पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि कौन से काल में है। ठीक है। देखिए इस वाक्य में जीता, लग रहे हैं, जाएंगे क्रिया का रूप से क्रिया को होने का समय का पता चल रहा है, तो इसमें इसी समय को हम काल कहते हैं। ठीक है। तो काल का भेद कितने प्रकार के हैं ये भी पहले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो। 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। देखिए भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय को, ध्यान से सुनिए, उसे बीते हुए समय का होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है। कल हम पिकनिक मनाने सूरज कुंड गए थे। देखिए गए थे, तो क्रिया में देख के वाक्य को पढ़ के क्रिया को देख के आप पहचान सकते हो काल का। ठीक है। तो ये आपकी भूतकाल है। ठीक है। फिर भूतकाल कितने भाग में होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्या क्या है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके सामान्य रूप होने का संकेत देते हैं। सामान्य रूप, ध्यान से सुनिए। तो सामान्य भूतकाल में जो सामान्य रूप का होने का पता चले, तो ये होने का संकेत दे, तो सामान्य भूतकाल कहते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। दौड़ा ये क्रिया को देखिए, पहचानिए। तो इसमें सामान्य रूप से पता चल रहा है दौड़ा, तो ये आपकी। इसके बाद आइए, माँ बजर गई, मतलब चली गई, तो सामान्य रूप से आपको पता चल रहा है गई है। नेताजी भाषण दिया। आसन्न भूतकाल, आसन्न अर्थ होता है निकट या पास, निकट या पास। तो इसमें क्रिया का जिस रूप में उसके अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, अभी अभी समाप्त हुए हैं, तो इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है बच्चों, आसन्न भूतकाल। ठीक है। तो जैसे पिताजी घर आ गए हैं, मतलब अभी आके पहुंचे। एक क्रिया को देखिए ध्यान से, आ गए हैं। ठीक है, अभी अभी आए हैं। उसने ये कहानी पढ़ ली है, मतलब अभी अभी पढ़ के उसने खत्म की है। तो इसी प्रकार अभी अभी होने का जो निकट में, पास में समाप्त होने का पता चलता है कार्य में, तो इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया से जिस रूप में ये पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, किंतु ना पता चलने की कार्य पूर्ण हुआ नहीं है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, मतलब शुरू हो चुका है, किंतु पता ना चले के कार्य पूर्ण हुआ है,
आपको पता नहीं है, कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्यों में देखिए उदाहरण के हिसाब से अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। इसी प्रकार देखिए पार्टी चल रही थी। पार्टी चल रही थी मतलब भूतकाल में प्रारंभ हो चुके तो चल रही थी, खत्म हुए कि नहीं पता नहीं है, इसलिए पार्टी चल रही थी। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल रहे थे क्रिया को पहचानिए ठीक से। ठीक है, इसी प्रकार उसके बाद आइए पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका, पूर्ण मतलब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। गाड़ी स्टेशन से पूर्ण रूप से जा चुकी थी मतलब जा चली गई। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। पूर्ण ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। संदिग्ध भूतकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने या करने की संदेह हो। संदिग्ध भूतकाल मतलब संदेह जिसमें होते हैं वो संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे चाची ने खाना बना लिया होगा, आपको पता नहीं है बना लिए कि नहीं बनाए, तो संदेह है, तो चाची ने खाना बना लिए, क्रिया को ध्यान से पढ़िए, बना लिया होगा, समाप्त हुए कि नहीं हुए पता नहीं है, इसीलिए संदेह है, तो संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारण बस वो समाप्त नहीं हो पाए, तो कारण उपस्थित रहने की क्रिया संपन्न हो गई है, तो हेतुमत भूतकाल कहते हैं। देखिए इसी प्रकार देखिए, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। तो इसमें क्या है, क्रिया जिस रूप से ये पता चले कि भूतकाल में संपन्न हो सकती, यदि आप परिश्रम करते तो पास हो जाते, लेकिन परिश्रम नहीं किए, हेतु कार्य करते करते समाप्त होने का जो होता है, तो परिश्रम करते करते अवश्य पास हो जाते। अपने उसी समय यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, परिश्रम नहीं किए इसलिए पास नहीं हो पाए, तो उसी समय में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारण वो चलते चलते संपन्न नहीं हो पाए, तो इसीलिए हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। इसके बाद आइए वर्तमान काल किसे कहते हैं, ध्यान से। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या किसे कहते हैं ना, क्रिया के जिस रूप से कथन के चल रहे हैं समय के कार्य, कथन में चल रहे समय के कार्यों के होने का पता, मतलब प्रेजेंट टेंस में जो चलने के कार्य को पता चलता है, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। वह सब्जी बेचता है मतलब अभी बेच ही रहा है, बेचता है। गिलहरी मूंगफली खाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्तमान काल के भेद, ये देखिए, ये भी भेद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। 3 प्रकार के वर्तमान काल के भेद होते हैं। क्या क्या है, सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से घटित होने का कार्य का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकरानी स्त्री करती है, सामान्य अभी कर रही है, सामान्य पता चल रहा है। हाथी को नदी को नहाना अच्छा लगता है। ठीक है, सामान्य रूप से घटित होने का जो पता चलता है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं ना, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू हो गया है, अभी तक चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान मतलब कार्य शुरू होने के बाद भी अभी तक चल ही रहा है, तो इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे मतलब अभी तक उड़ा ही रहे हैं, पहले से शुरू करते हुए अभी तक उड़ा रहे हैं। दादी जी ने मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं, तो दादी जी अभी तक दोस्तों के साथ सैर कर घूमने जा रहे हैं। प्रिया छोटे भाई को खिला रही है। ठीक है, जो
काम चल ही रहा है, खत्म नहीं हुए, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कार्य वर्तमान काल में करते घटित होने संदेह हो। संदिग्ध मतलब संदेह, वर्तमान अभी भी कार्य शुरू करते हुए अभी भी संदेह है कि वो संपूर्ण रूप से समाप्त हुए कि नहीं। मंत्री जी आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, ठीक है, संदेह में है तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कलाकार चित्र बना रहा होगा, ठीक है, संदेह में हो, इसी प्रकार से। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के उसके करने या होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। हमारा रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, आएगा, तो ये क्रिया को देख के पहचानिए भविष्यत काल, आएगा, आया नहीं अभी तक। तो इसके कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिए ना, कितने भेद होते हैं ना, इसे 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने के पता चलते, सामान्य रूप से घटित होने का पता चलते हैं, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। देखिए, माली पौधा में पानी देगा, नहीं दिया अभी तक, देने वाला है, पानी देगा, सामान्य रूप से पता चल रहा है। हम लूडो खेलेंगे, तो सामान्य रूप से हमको पता चल रहा है खेलेंगे। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य होने की संदेह अथवा संभावना हो तो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। शायद, देखिए शब्द, देखिए शायद, संभावना शब्द, शायद शाम को वर्षा होगी, है तो शायद लगाए हुए संभाव्य भविष्यत काल। फिर वो क्रिया देख के भी पहचानिए। संभव है कि वो घर लौट आए, संभव, तो संभावना, संदेह, ये सारे शब्द संभाव्य भविष्यत काल में हैं। शायद, ये सारे शब्द लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, तो इसीलिए संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।